ज़माना कदीम से बहुत से दानिश्वरों का ये अकीदा रहा है कि ज़मीन अंदर से खोखली है और ज़मीन की सतह के नीचे भी एक दुनिया आबाद है जहाँ बहुत तरक्की याफ्ता तहजीबें रहती हैं। ज़मीन पर इन ज़ेर ज़मीन दुनिया में दाखिल होने के बहुत से रास्ते हैं और इनमें से एक अजीम रास्ता अंटार्कटिका में बताया जाता है। ये ख्याल किया जाता है कि ये रास्ता अगर्ता की बादशाही की तरफ जाता है, जो कि एक अफसानवी सल्तनत है जो ज़मीन के मरकज़ में वाक़ है। अमरीकी बहरिया के एडमिरल रिचर्ड बर्ड ने कुतुब जनूबी का सफ़र किया और परवाज़ के दौरान इसके तैयारे को एक नामालूम उड़न तश्तरी ने कंट्रोल किया, जिसने इसे ज़मीन के अंदर उतार दिया। बर्ड ने बताया कि वहाँ का मौसम गर्म था और मेमत जैसी मखलूक वहाँ पर सुकून से घूम रही थी। ये दरअसल अगर्ता की बादशाही थी जिसके बारे में लोग सदियों से बात करते रहे हैं। बर्ड ने वहाँ रहने वाले लोगों से मुलाकात भी की जो हमसे कहीं ज़्यादा तरक्की याफ्ता नस्ल से थे। ये लोग बीमारियों और बुढ़ापे के मसाइल से पाक थे और साइज़ में भी काफ़ी बड़े थे। बर्ड ने अगर्ता के सरबराह से भी मुलाकात की, जिसने बर्ड को बताया कि हम ज़मीन के ऊपर रहने वाले लोगों की ज़िंदगियों में मुदाखलत नहीं करते, लेकिन उसने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराने के बाद ज़मीन के ऊपर रहने वाले लोगों के बारे में अपने ख़दशात का इजहार किया। ये तहजीबें अच्छी तरह जानती हैं कि एटमी तजर्बात पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। उसने बर्ड को जौहरी तहकीक के बारे में ख़बरदार किया। उनके मुताबिक तिब्बत, एहराम मिस्र और कुतुब शुमाली जैसी तमाम जगहों पर अगर्ता की तरफ जाने वाली सुरंगें मौजूद हैं। बर्ड ने इस तमाम वाक़े से अपनी हुकूमत को आगाह किया। बर्ड की खुफिया डायरी से पता चलता है कि हुकूमत ने इसे इस सारे वाक़े को छुपाने का हुक्म दिया जो उसने अपने सफ़र के दौरान देखा था। बर्ड को इस बात पर बहुत तशवीश थी कि शायद दुनिया को इतनी बड़ी दरियाफ्त का इल्म ना हो सके, लेकिन उसके मौत के बाद उसकी खुफिया डायरी शाया हुई। नाज़ियों ने अंटार्कटिका की भी तलाश की थी और वहाँ अपना खुफिया अड्डा बनाया हुआ था। ख्याल किया जाता है कि नाज़ियों के पास अगर्ता तक पहुँचने का नक्शा भी था और हिटलर ने भी उनसे मुआहदा किया हुआ था। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि हिटलर मरा नहीं, बल्कि वो अंटार्कटिका के एक सुराख से ज़ेर ज़मीन दुनिया में चला गया है। आप क्या समझते हैं कि ज़ेर ज़मीन ऐसी किसी दुनिया का वजूद है या रिचर्ड बर्ड की ये सारी कहानी झूठ पर मबनी है? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में।